हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। जो हमने जो थियरी पढ़ी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम्ब्स लॉ, उस थियरी को हम कैसे अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में हम देखने जा रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम जो है कि हमें यह बताएगा, इससे हम यह सीखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है तो उसके पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह डिफरेंट चार्जेस की वजह से कितना आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो है कि हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। इस प्रॉब्लम में है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, जिसकी वैल्यू क्या है 2 म्यू बी माइक्रोकूलम, क्यू बी जो है कि -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। Then what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, जो कि हमने यहाँ बना लिया है ए बी सी और डी स्क्वायर है। इसके कॉर्नर ए पर जो है कि 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, बी पर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इसी तरह से सी कॉर्नर पर जो है कि +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और डी पर फिर से जो है कि -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और इसके सेंटर पर एक 1 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इस पर जो है कि हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है कि जो सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर जो है कि कॉर्नर्स पर रखे हुए ए बी सी डी कॉर्नर्स पर रखे हुए जो चार्ज है, डिफरेंट चार्जेस, उसकी वजह से इस पर कितना फोर्स होगा यह हमें फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ यह दिया हुआ कि स्क्वायर का जो ये साइड है वह जो है कि 10 सेंटीमीटर, मीन्स यह जो लेंथ है वह 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ओ पर सेंटर पर। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका और इसका सेंटर पर जो रखा हुआ चार्ज उसके बीच का फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बी कॉर्नर पर जो चार्ज है और सेंटर पर जो चार्ज, इसके बीच का फोर्स फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह सी और ओ के बीच का चार्ज फाइंड आउट करेंगे और डी चार्ज और वो चार्ज पर क्या फोर्स लग रहा है ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पर फोर्स लगेगा क्या और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है कि हमें किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स यदि फाइंड आउट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन्स वेक्टर सब हमें लेना पड़ता है। तो मान देखते हैं क्या कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा पहले। तो यहाँ पर जो है कि देखते हैं वो पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर जो फोर्स लगेगा ए कॉर्नर जो चार्ज है उसकी वजह से वो किस डायरेक्शन में होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए कॉर्नर पर जो चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज है और ओ पर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा मतलब क्या है कि यह चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो यह जो सेंटर पर चार्ज होगा इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो यह जो है कि बाहर की तरफ सेंटर से दूर होकर के जाएगा, दूर इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएगा। इस फोर्स को हम मान लेते हैं एफ ओ ए, और ए के बीच में यह लगा फोर्स, इसलिए हम इसको एफ ओ ए हम कह रहे हैं। ये हो गया। अब आते हैं इस चार्ज के बारे में। इस फोर्स पर इस बी कॉर्नर में जो चार्ज है और यहाँ पर जो चार्ज इस पर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन क्या होगा उसके लिए।
तो ये नेगेटिव चार्ज है बी पर जो रखा हुआ है चार्ज, और ओ पर जो एक पॉजिटिव है। अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो यह जो है कि चार्ज ओ जो है बी की तरफ मूव करेगा। मीन्स यह फोर्स जो होगा इधर होगा ओ से बी की तरफ। तो इसको हम एफ ओ बी नाम दे रहे हैं। यह हो गया एफ ओ बी, ठीक है। अब आते हैं सी पर जो चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से जो ओ पर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज है सी पर, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सिव मीन्स यह बाहर की तरफ रहेगा इस डायरेक्शन में, और यह फोर्स का जो नाम होगा वो हो जाएगा ओ सी। एफ ओ सी बाहर की तरफ होगा। अब आते हैं डीप कार्नर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स कितना होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव होगा तो ये चार्ज जो होगा सेंटर पर चार्ज वो कार्नर के चार्ज की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब यह जो है कि डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो यह जो होगा फोर्स ये होगा एफ ओ डी। यह फोर्स क्या होगा, एफ ओ डी होगा, ठीक है। तो हमें चार फोर्स मिल गए हैं, एक एफ ओ ए, दूसरा है एफ ओ बी, थर्ड फोर्स जो लग रहा है कार्नर से ओ सी है, एफ ओ सी, और एफ ओ डी है चौथा कार्नर से लग रहा है फोर्स। ये आ गया फोर्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स ओ पर होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये एफ से हम डिनोट कर रहे हैं, तो यह होगा एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी। यह होगा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। डायरेक्शन पता हो गया, फोर्स पता हो गया कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स जो होता है मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, एफ इक्वल टू जनरल फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू 4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर जो है डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/4πε0 कांस्टेंट है। आर जो है कि डिस्टेंस जो है कि Q1 और Q2 के बीच का है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एज है, ये पूरी साइड जो है क्यूब स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर है। तो यह जो सेंटर से इस कार्नर के बीच का जो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ये आएगा 5√2 और यह सेंटीमीटर का 5√2 आएगा। तो यह डिस्टेंस भी 5√2 है, ये भी डिस्टेंस 5√2 है, ये भी 5√2 है, ये भी 5√2। मीन्स यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये इक्वल होगा 5√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यदि हम फोर्स की बात करते हैं मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि एफ ओ ए जो फोर्स है इसमें जो है कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज और 1 माइक्रोकूलम चार्ज इन्वॉल्व है। इसमें 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम चार्ज क्या है, इन्वॉल्व। इसी तरह से और यह जो इसमें जो फोर्स होगा ये लांग होगा ओसी के लांग, ओसी के लांग होगा। और यहाँ पर यह जो फोर्स होगा एफ ओ सी, यह जो फोर्स में है इसमें चार्ज जो है कि इसमें भी 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम चार्ज इन्वॉल्व है। और इसका डायरेक्शन क्या है, ओ ए की तरफ।
तो डिस्टेंस सेम है इन दोनों फोर्स में R, और चार्ज भी Q1 Q2 दोनों सेम हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फोर्स होगा एफ ओ बी यह इक्वल होगा माइनस एफ ओ सी के, या फिर एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी जो होगा यह 0 होगा प्लस करने पर। इसी तरह से सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड देखें, एफ ओ बी और एफ ओ डी का, इसमें भी -5 माइक्रोकूलम चार्ज और 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पर भी एफ ओ डी में भी 1 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम जो है कि चार्ज इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एफ ओ बी जो है इसमें भी -5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम चार्ज है और डायरेक्शन ओ बी है, और एफ ओ डी जो है इसमें जो है कि -5 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम इसमें चार्ज क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है, ओ डी है, और ये दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो एफ ओ बी और एफ ओ डी को ऐड करेंगे तो यह 0 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशंस को यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट फोर्स एफ वाले फार्मूले में, तो इसमें क्या है, एफ ओ बी एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी, तब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस इक्वेशंस को हम मान लेते हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 2 और 3 से हम इक्वेशन 1 में यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस फोर्स को और इस फोर्स को एक साथ लेंगे, तो इन दोनों का हम लिख सकते हैं एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी एक साथ, और प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी एक साथ लिख लीजिए, और इसकी वैल्यू पता है 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है, तो ये मिला करके 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पर Q = 1 माइक्रोकूलम, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा ये हो जाएगा एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड एफ ए यू का मैग्नीट्यूड एफ ओ सी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए इंटू क्यू ओ अपॉन आर ए ओ स्क्वायर, दोनों का सेम होगा मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा 9 × 10⁹, ये हो जाएगा क्यू ए जो है कि 2 × 10⁻6 कूलम, ये हो जाएगा 1 × 10⁻6 कूलम अपान 5√2 है, और ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, ये कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3.6 न्यूटन आएगा। ठीक है, इसी तरह से एफ ओ डी और एफ ओ बी निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 9 × 10⁻9 इंटू -5 × 10⁻6 इंटू 1 × 10⁻6 अपॉन 5√2 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर करके निकालेंगे, तो ये आएगा 9 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे चारों फोर्स को, तो ये 0 आना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन जो इसमें बताया गया है। यदि आपको कहीं डाउट्स है तो आप कमेंट में डाउट्स को पूछ सकते हैं, उसका जो है कि
हम जो है कि कमेंट के थ्रू जो है कि आंसर बताएंगे, डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।